द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत में पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर पहरा है, यानी स्वतंत्र पत्रकारिता समाप्त हो चुकी है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट कह रही है, जिस रिपोर्ट में भारत लुढ़का है। पहले 142वें नंबर पर था, अब 150वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत कठिन है। जो स्वतंत्र पत्रकारिता करता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये रिपोर्ट आई है इसमें भारत 150वें स्थान पर आ गया है। एक वैश्विक मीडिया निगरानीकर्ता द्वारा मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है। इसमें पाकिस्तान भी दिखाया गया, श्रीलंका भी दिखाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है भारत। भारत लोकतांत्रिक देश है और यह कहा जाता है कि यहां पर आपको बोलने का अधिकार है और पत्रकार हमेशा बोलते रहते हैं, सच के लिए बोलते रहते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो सरकार के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है, वो यही इशारा करती है। देखिए, RSFI इंडेक्स जो है, RSF यूनिवर्स इट्स 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत का 150वां स्थान है, यानी भारत 150वें स्थान पर है। भारत में पत्रकारिता करना, स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता मतलब पत्रकारिता पर पहरा हो गया है, कलम पर पहरा हो गया है, या कहिए कैमरा पर भी पहरा हो गया है। कैमरा भी किसी के इशारे पर चल रहा है, तभी वहां जाता है जहां काम होता है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता की उम्मीद आप भारत में नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है। क्या पत्रकार सच की आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं? क्या पत्रकार सच नहीं दिखा सकते हैं? क्या पत्रकारों पर पाबंदी लगाई जाएगी? क्या पत्रकारों को यह तय कर दिया जाएगा कि आप उसी अनुसार काम करिए जैसा हम चाहते हैं, सरकारें जैसा चाहती हैं? और आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो पत्रकारिता है उसका स्तर कितना गिर गया है। आपको कैसी कैसी खबरें परोसी जाती हैं, आपको कैसी कैसी खबरें दिखाई जाती हैं, आप सांप्रदायिकता वाली खबरें दिखाई जाती हैं। इसको लेकर कहा भी गया कि भैया क्या हो रहा है, रूस और यूक्रेन के युद्ध की खबरें दिखाई जा रही हैं, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली खबरें दिखाई जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल भी कई पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा आगे वक्त बताएगा, लेकिन ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार भैया पत्रकारिता कहाँ गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम इतने निचले पायदान पर क्यों आ गए हैं? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं थे। क्योंकि अगर पत्रकारिता पर पहरा हो जाएगा, पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होंगे, तो सच कौन दिखाएगा? ये सवाल बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पत्रकारिता जो हो रही है आप देख ही रहे हैं। लोग बाग भी लिख रहे हैं। दिलीप वर्मा है, लिखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वां स्थान भारत का है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 101वां स्थान भारत का है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139वां स्थान भारत का है। अच्छे दिन में हर इंडेक्स में शतक पार है। हर क्षेत्र में विफल मोदी सरकार है। ये लोग लिख रहे हैं। देखिए, दिलीप वर्मा ये लिख रहे हैं और ये डाला भी है और लिखा भी है, बकायदे ट्वीट भी किया है और एक पोस्टर भी डाला है। उस पोस्टर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छे दिन में हर इंडेक्स शतक के पार है। विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भी 150वां स्थान आ गया है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्यों लगातार जो है इसमें गिरावट आ रही है? क्यों ये 142वें स्थान से 150वें स्थान पर गया? आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, सोहेल भाई हैं, वो एक ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंक बद से बदतर होती जा रही है। 2016 में ये रैंक थी 133, 2018 में थी 138, 2021 में 142 और 2022 में ये रैंक पहुंच गई है 150। भारतीय मीडिया को क्या हो गया है? ये अब सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। लोग बाग पूछ रहे हैं आखिरकार ऐसा क्यों होता जा रहा है? बद से बदतर होती चली जा रही है स्थिति। आप समझिए। देखिए, मोहम्मद शमसुद्दीन है, वो भी एक ट्वीट करते हैं। कटाक्ष के तौर पर उन्होंने एक फोटो लगाई है। उस फोटो में एक कुत्ता है जिसको शेर के शक्ल में मतलब वो किया गया है, बनाया गया है। लिखा है इसी को शेर साबित करने में 128 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। लिखते हैं लो भाई, आ गया एक और सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें भारत 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। खबरें दिखाने पर पत्रकारों को पकड़ पकड़ कर ठोका जाता है। हमारे दुग्गल साहब जर्मनी में खूब हाँक रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल क्यों नहीं करने दिया गया है। छेल पाला है मैंने, मतलब कटाक्ष शेर को छेल लिखा है। आप समझिए कि कैसे पत्रकारिता हो रही है, किस तरह की पत्रकारिता हो रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं और जो सच बोल रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है।
चाहे वो कानपुर की घटना आप ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की घटना ले लीजिए, भले वो यूट्यूबर्स रहे हों, वो स्वतंत्र पत्रकारिता करके एक तरीके के एक नया आयाम स्थापित कर रहे थे और सच खबरें दिखाई, तो उनके साथ ये हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे भारत में लगातार ये चीज़ें हो रही हैं कि मतलब हर एक चीज़ में भारत बढ़ता चला जा रहा है। भुखमरी में अब आप देखिए, हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी भारत के लिए खबर जो ठीक नहीं होती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो खबर आती है उसमें भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होती है। तो अच्छी खबर है कहाँ, ये अच्छे दिन है कहाँ, ये अब जनता पूछना चाह रही है कि आखिरकार पत्रकारिता का भारत में दमन क्यों हो रहा है। लगातार बार बार ऐसा हो रहा है। 2015 में 136, ये ग्राफ देखिए, ग्राफ आपकी स्क्रीन पर ग्राफ देखिए, 2015 में 136, 2016 में 133, 2017 में 136, 2018 में 138, 2019 में माफ कीजिएगा, 2019 में 140, 2020 में 142, 21 में 142 और अब 22 में 150वें स्थान पर पहुंच गया है। इसीलिए लोग लिख रहे हैं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सत्ता का पंगु बना लिया है। यह सिर्फ चौथे स्तंभ पर नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र पर भी हमला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग में भारत का स्थान पत्रकारिता की दयनीय स्थिति को बयां कर रहा है। #वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। आप समझिए, यह साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि पत्रकारिता को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, फैज अहमद फैज लिखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 8 अंक फिसलकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। मोदी सरकार देश में चौमुखी विकास की ओर दौड़ रहा है। लोग लिख रहे हैं भैया कि मोदी सरकार में खूब विकास हो रहा है, हम बहुत आगे जा रहे हैं। इत्शम है, वो लिखते हैं कि तुम्हारी इसी चापलूसी की वजह से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वीं रैंक से फिसलकर 150वें स्थान पर पहुंचा। 180 लास्ट नंबर है, अगले साल पहुंच ही जाएंगे। अमीश देवगन ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें लिखा था भारत का डंका लिखा था और मोदी जी उसमें डंका बजा रहे थे। तो उसको रिट्वीट करते हुए संतोष झा है, वो लिखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 150वां स्थान, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 101वां स्थान, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 139वां स्थान। अच्छे दिन में हर इंडेक्स में शतक पार है, हर क्षेत्र में विफल मोदी सरकार है और इसमें तुम्हारे जैसे लोग भी अपनी डंक बजाकर 8 पायदान गिरे हो। डंका, ये चीज़ दिखाई जा रही है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि मोदी जी इसमें जो है डंका बजा रहे हैं। इसको ट्वीट किया है अमीश देवगन ने। आप समझिए किस तरीके से लगातार इस पर विचार करने की जरूरत है। लोग लिख रहे हैं विचार करने की जरूरत है ही है। आखिर क्या हो गया है पत्रकारिता को? पत्रकारिता का इतना दमन क्यों होता चला जा रहा है? क्यों स्वतंत्र पत्रकारिता जो है आगे नहीं बढ़ पा रही? क्यों लोग अच्छे लिखने वालों को पीछे किया जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसीलिए शायद ये इंडेक्स में लगातार गिराव आ रहा है। लगातार हम पीछे की ओर चले जा रहे हैं। 142वें से 150 पहुंच गए, सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।